नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मिरर इमेज को डिस्कस करेंगे। 60 डेज मास्टर क्लास का यह 36 डेज है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो भाइयों लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए अब शुरू करते हैं अपने क्लास को। देखिए यहाँ पे पेड कोर्सेज से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करके प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए जब हम लोग बात करेंगे मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब का, है ना। दर्पण प्रतिबिंब होता है क्या, सबसे पहले ऐसे समझिएगा। आपने जरूर देखा होगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क लिखा है ना, मैंने क लिखा है। अगर आप इसके सामने शीशा रखेंगे, है ना, शीशा रखेंगे तो आपको ये क ना उल्टा दिखाई देगा, ये क ऐसे ऐसा दिखाई देगा। इसी को कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज। आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस, है ना, एम्बुलेंस के सामने जो एम्बुलेंस लिखा रहता है वो उल्टा लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है ना। आपने अगर कभी ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे एम्बुलेंस ऐसे लिखा रहता है ना, ये उल्टा लिखा रहता है। उल्टा इसलिए लिखा रहता है क्योंकि जब आप इस उल्टे टर्म को अपने मिरर में देखेंगे, बाइक का, कार का, जो आपका वाहन है उसका जो साइड मिरर है, जब आप उसमें देखेंगे ना तो एम्बुलेंस आपको सीधा दिखाई देगा, है ना। तो ये मिरर इमेज का मतलब आपको समझ में आ चुका है, किसी चीज को उल्टा लिखना, है ना। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मिरर इमेज की कहानी क्या है। देखिए जब कभी भी आपके पेपर में क्वेश्चंस आएगा मिरर इमेज का, अगर उसमें दर्पण का पोजीशन नहीं बताया गया होगा तो बाय डिफॉल्ट आपको दर्पण को हमेशा राइट साइड लिखना है। जैसे यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखा है ना, तो आप दर्पण को हमेशा यहाँ रखेंगे और इसके बाद क्या बनेगा आप इसको बताएंगे, है ना। अगर उसने बोल रखा है कि आपको दर्पण को लेफ्ट में रखना है या फिर अपर साइड में रखना है या लोअर साइड में रखना है तो अलग बात है। अगर नहीं बोला है तो आप हमेशा दर्पण को राइट साइड में रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म्स को समझते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है कैपिटल लेटर। जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश अल्फाबेट जो उसका आपने कैपिटल लेटर लिखा है ए, है ना, बी, सी, डी, ऐसे पूरा 26 तक आप लिखेंगे तो इसके मिरर इमेज क्या बनते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे क्वेश्चंस में आसानी से। देखिए यहाँ पे ई है ना, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। ये क्या हो रहा है, रुकिए, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। आपने पूरा एकदम नॉर्मल तरीके से लेटर्स को लिख लिया। अब इसके हम लोग मिरर इमेज को ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम लोग मिरर को ये राइट साइड में ऐसे रख रहे हैं, तो आपको हर जगह मान के चलना है कि मिरर राइट साइड में ही रखा जाएगा। तो देखिए अगर ए का कैपिटल लेटर दिखेंगे तो ए का कैपिटल लेटर आपको ए ही दिखेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं दिखेगा। बी के कैपिटल लेटर को देखेंगे तो बी आपको ऐसे दिखेगा, है ना। सी का कैपिटल लेटर आपको ऐसे दिखेगा, डी आपको ऐसे दिखेगा, है ना। ई का कैपिटल लेटर आपको ये दिखेगा, मतलब जो मिरर में देखेंगे कैपिटल की बात हो रही। एफ आपको ये दिखेगा, है ना। जी कुछ ऐसा बना हुआ दिखाई देगा। ये एच होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। आई में कोई चेंजिंग नहीं है। जे को आप देखेंगे तो जे आपको ऐसा दिखाई देगा, ये के हो जाएगा। यहाँ पर एल ऐसा बना हुआ दिखाई देगा। एम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एन आपको ऐसे दिखेगा। ओ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पी आपको ऐसे दिखेगा। क्यू की बात करेंगे तो क्यू ऐसे दिखेगा, है ना। आर, ये रहा आर, एस उल्टा दिखेगा ऐसे। टी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। डब्ल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वाई आपको इस प्रकार से दिखेगा, है ना, और जेड आपको इस प्रकार से दिखेगा। तो देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसा बन जाता है ना कि मिरर इमेज अगर लिखा जाए तो कितने ऐसे लेटर्स होंगे जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए ए में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखिए बी बदल रहा है, सी बदल रहा है, डी बदल रहा है, ई बदल रहा है, एफ, जी, एच में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। आई में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, यहाँ पे दो हो गए, है ना। इसके बाद जे, के, एल, एम में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। एन के बाद ओ में कोई परिवर्तन नहीं है ना। आगे देखिएगा एस, टी में कोई परिवर्तन नहीं है, यू में कोई परिवर्तन नहीं है, भी में कोई परिवर्तन नहीं है ना। डब्ल्यू, एक्स में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये इतने टर्म्स को आप याद रखिएगा। देखिए 2, 3, 5, 2, 7 और 1, 8, 8 लेटर्स ऐसे हैं ना जिनको मिरर इमेज में लिखने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कई बार ऐसे प्रश्न डायरेक्ट बन जाते हैं कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में कैपिटल लेटर को मिरर इमेज में लिखा जाए तो कितने ऐसे लेटर होंगे जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये 8 लेटर्स हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त बाकी सबका मिरर इमेज क्या है आप यहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है कि 8 में परिवर्तन नहीं होता है, अन्यथा चीज़ों को ऐसे भी बताया जा सकता था कि 8 लेटर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कैपिटल लेटर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें एकदम परफेक्ट हो जाएगी।
चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अब यहाँ पे बात किया जा रहा है स्मॉल लेटर की। जैसे आपने कैपिटल लेटर का मिरर इमेज लिखा है वैसे स्मॉल लेटर भी होगा, तो उसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है। देखिए जब स्मॉल लेटर का ए लिखा जाता है तो ऐसे लिखा रहता है ना, ये थोड़ा सा और इधर रहेगा, ए हो गया है ना, ये बी हो गया, यहाँ पर सी दिया है, ये डी है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड है ना। यहाँ पे चीज़ें लिखी गई। अब देखिए इसमें कितने ऐसे लेटर्स मिलेंगे जहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी, समझते। देखिए ए को अगर आप देखेंगे तो ए ऐसे उल्टा बन जाएगा है ना, ये ए बन गया, बी इस प्रकार से हो जाएगा, सी उल्टा हो जाएगा, डी इस प्रकार से हो जाएगा, ई भी उल्टा हो जाएगा, एफ भी उलट जाएगा, जी भी उल्टा हो जाएगा है ना, जी का पैटर्न कुछ ऐसा बन जाएगा, ये एच इधर से बन जाएगा। देखिए आई ऐसा रहा, आई में कोई परिवर्तन नहीं दिखा, ये आई ऐसे ही रहेगा है ना। जे की बात करेंगे, जे ऐसे बन जाएगा, के इस प्रकार से हो जाएगा, एल में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, एल सेम टू सेम रहेगा है ना। ये मतलब एल जो लिखा जाता है ये एकदम सीधी लाइन रहती है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिखा गया लिखने की आदत की वजह से है ना। एम की बात करेंगे तो देखिए एम, यहाँ पे एम ऐसा बन जाएगा है ना, ये एम ऐसा हो जाएगा। एन की बात करेंगे तो एन भी इस प्रकार से हो जाएगा, ओ में कोई परिवर्तन नहीं होगा है ना। पी की बात करेंगे, पी बदल जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा है ना। क्यू इस प्रकार से हो जाएगा। आर, देखिए आर ऐसे लिखा रहता है तो आर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। एस बदल जाएगा, टी भी बदल जाएगा है ना। यू की बात करेंगे तो देखिए यू में भी चेंजिंग आ जाएगी है ना, यू ऐसे हो जाएगा। वी की बात करेंगे तो वी इस प्रकार से हो जाएगा है ना। डब्ल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी है ना, या फिर डब्ल्यू अगर आपने ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा हुआ मिल रहा है तो थोड़ी सी चेंजिंग आपको देखने के लिए मिलेगी है ना। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया। अगर आप यू को भी एकदम ऐसे लिखते हैं, वी को ऐसे लिखते हो तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी है ना। एक्स इस प्रकार से लिखा जाएगा, वाई बदल जाएगा, वाई ऐसा हो जाएगा और जेड भी ऐसा हो जाएगा। तो देखिए अगर कभी आपसे पूछ ले कि इसमें जो स्मॉल लेटर है तो थोड़ा सा लिखने के पैटर्न पे निर्भर करता है ना। बाकी साधारण तौर पर आप 1 2 3 4 5 यहाँ से 5 याद रख सकते हैं। ये स्मॉल लेटर का नहीं पूछा जाता है, कैपिटल लेटर का कई बार पूछा गया परीक्षाओं में कि अगर ऐसे चेंज किया जाए तो कितने लेटर ऐसे होंगे जिनमें परिवर्तन नहीं होगा। देखिए अब ये कैपिटल स्मॉल लेटर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नंबर्स की। देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर। अब नंबर में क्या आपको सभी संख्या याद रखना है? सभी नहीं याद रखना है, आपको खाली 0 से लेके 9 तक याद रखना है। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि इसने से आप सभी संख्याएं बना लेंगे। अब इनके कैपिटल लेटर की बात कर दर्पण मिरर इमेज की बात करेंगे तो 0 ऐसे ही रहेगा है ना। 1 का ये पैटर्न ऐसा हो जाएगा, 1 इस प्रकार से बन जाएगा, 2 इस प्रकार का हो जाएगा है ना। 3 की बात करेंगे, 3 ऐसा हो जाएगा है ना। 4 इस प्रकार का हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा है ना। ये 6 हो जाएगा, 7 इस प्रकार का रहेगा है ना। 8 सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा और 9 इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आपको मिरर इमेज कैसे लिखा जाता है आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं प्रश्नों की और कुछ प्रश्नों को देखते हैं है ना। देखिए यहाँ पे आज ऐसे नॉर्मल प्रश्न, अच्छा डायग्राम और पैटर्न की भी बात किया गया। डायग्राम और पैटर्न में क्या होता है, जैसे देखिए मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम बना है ना। देखिए ये एक ऐसा डायग्राम बना है, आपने यहाँ पर मिरर रख दिया, आपने मिरर रख दिया। अब मिरर रखने के बाद क्या होगा, मिरर के जो 5 चीज़ें रहेंगी ना वो पास ही रहेगा। बस डायग्राम में ऐसे याद रखिएगा ना कि डायग्राम को जस्ट पलट देना है। पलटने का मतलब क्या है, जैसे देखिए आपने क्या किया, इस डायग्राम को ना, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक किताब है, ठीक, ये किताब है, आपने किताब को क्या किया, ऐसे उठा करके ऐसे घुमा के ऐसे पलट दिया, बस ये काम करना है ना। तो देखिए यहाँ पे जब पलट देंगे तो जो एरो है, एरो आपका ऐसा बन जाएगा, बाकी ये ऐसा बनेगा, ठीक, ये इस तरीके का, इसका मिरर इमेज ऐसा ही रहेगा है ना। मान लीजिए आपके सामने एक ऐसा डायग्राम बना है, देखिए मान लीजिए हेक्सागन बना हुआ है ना, और हेक्सागन में यहाँ पे ऐसे ये लाइन निकले। अब आपको मिरर इमेज बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए हेक्सागन का हेक्सागन ही रहेगा है ना। जो दो एरो ये दूर थे ना, ये अभी भी दूर ही रहेंगे है ना। तो इसको अभी क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। अभी हम लोग आते हैं आज की क्लास में जो लेटर्स लिखे गए, जो नंबर्स लिखे गए उनके बारे में समझते हैं। देखिए एप्पल का मिरर इमेज आपको बताना है, यहाँ पर मिरर रखा गया है ना। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपना मिरर इमेज बनाइएगा, इसके बाद क्वेश्चन को देखिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए थे। यहाँ पे 4 हैं है ना। कमेंट कर सॉरी फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं है ना। वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। देखिए ई की बात करेंगे तो ई को आप ऐसे लिखेंगे है ना,
एल इस प्रकार से हो जाएगा, एल के बाद पी इस प्रकार से बनेगा, फिर से पी इस प्रकार से बनेगा और ए में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये आपके एप्पल लिखने का पैटर्न होगा। डायग्राम की बात करेंगे, देखिए डायग्राम में मिरर यहाँ पे रखा गया, एम है ना, एम को आप ऐसे लिखेंगे, ए भी ऐसे ही रहेगा, आर उल्टा हो जाएगा है ना, फिर जी इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा, इसके बाद ए सेम टू सेम रहेगा, आई सेम टू सेम रहेगा और डी इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपका ये डायग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से मैंगो में अगर आप देखेंगे, देखिए ओ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जी रिवर्स इस प्रकार से लिखा जाएगा, एन इस प्रकार से हो जाएगा, ए में कोई परिवर्तन नहीं और एम में कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये मैंगो हो जाएगा। यहाँ पर मनोज लिखा है, देखिए मनोज में क्या होगा, जे आपका उल्टा हो जाएगा, जे ऐसे हो जाएगा, ओ में कोई परिवर्तन नहीं, एन उल्टा हो जाएगा, ए में कोई परिवर्तन नहीं और एम में कोई परिवर्तन नहीं। तो चार में कितने आपके सही बने थे, है ना, उम्मीद है कि आपने चार के चारों सही बनाया होगा। आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर भी कुछ अक्षर दिए गए, डायमंड लिखा है, देखिए डायमंड में क्या होगा, डी को उल्टा करेंगे हम लोग, है ना, फिर एन, एन को भी उल्टा करेंगे, ओ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, एम में कोई परिवर्तन नहीं है, ए में कोई परिवर्तन नहीं, आई में कोई परिवर्तन नहीं और डी आपका उल्टा हो जाएगा। तो ये डायमंड बन जाएगा। यहाँ पर साउंडली लिखा है, देखिए साउंडली में क्या हो जाएगा, देखिए वाई इस प्रकार से लिखा है, तो यहाँ पर ये वाई ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, है ना। अगर आपने वाई को ऐसे लिखा, जैसे देखिए अगर सीधा वाला वाई आपका ऐसे लिखा होता तब वाई इस प्रकार से बनता। यहाँ पर इस प्रकार का जो y लिखा गया तो इस y में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर y को ऐसे लिख देंगे सेम टू सेम, है ना। अब l चेंज हो जाएगा, d चेंज हो जाएगा, है ना, d के बाद n चेंज हो जाएगा, u सेम टू सेम रहेगा, o सेम टू सेम रहेगा, s चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये साउंडली है, ठीक। यहाँ पर देखिए डिस्क्रिमिनेशन लिखा है लास्ट में n है तो n को उल्टा कर दीजिएगा, o ऐसे ही रहेगा, i ऐसे ही रहेगा, t में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, a में कोई परिवर्तन नहीं, n उल्टा हो जाएगा, i सेम टू सेम, एम सेम टू सेम, आई सेम टू सेम, आर को हमने उल्टा कर दिया है ना, सी को उल्टा कर दिया गया, एस को उल्टा कर दिया है, इसके बाद आई और डी को भी उल्टा कर दिया गया। तो देखिए ये डिस्क्रिमिनेशन है ना। इसका बर्थडे का क्या होगा मिरर इमेज, आप इसको कमेंट करके बताइएगा, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया, अब देखिए ये कैपिटल लेटर नहीं, अब यहाँ पे स्मॉल लेटर में चीजें लिखी गई है ना। यहाँ पे पहला लेटर जो लिखा गया अनिष्ठा लिखा गया, अनिष्ठा का बताना है क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ए जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो ए अगर आप रिवर्स करेंगे तो ए ऐसा बनेगा, ये ए बन जाएगा, है ना। ये क्या बन रहा है, रुकिए, यहाँ पर ये ऐसा बन जाएगा ए, है ना, ये ए हो गया। अब इसके बाद देखिए एच भी उल्टा हो जाएगा, एच को उल्टा करेंगे ये हो जाएगा, यहाँ पे टी उल्टा हो जाएगा, है ना, फिर एच उल्टा हो जाएगा, एस मिरर इमेज में ऐसा बनेगा, आई सेम टू सेम रहेगा, है ना। फिर इसके बाद एन, एन को देखिए उल्टा कर देंगे, एन, और एन के बाद ए, है ना, ए को फिर से उल्टा कर देंगे, तो देखिए ये अनिष्ठा हो जाएगा, अनिष्ठा इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक। यहाँ पर लिखा है महात्मा, है ना, महात्मा में ए को रिवर्स करना है, देखिए ये ए रिवर्स में रहा, है ना। इसके बाद एम को रिवर्स करना है ना, एम को अगर रिवर्स किया जाएगा तो देखिए एम ऐसा हो जाएगा, ठीक। इसके बाद टी है तो टी रिवर्स में ये दिखेगा, फिर से ए को रिवर्स में करना है ना, ए ऐसा दिखेगा। एच की बात करेंगे तो एच आपको ऐसा दिखेगा, है ना, फिर से ए है तो ए आपको ऐसे दिखेगा और लास्ट में एम है ना। तो ये महात्मा हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये यहाँ पे बचे हुए दो क्वेश्चन है अयोध्या और रामायण, इसकी भी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर देखिए बिजनेस लिखा है ना, कंगना लिखा है। अब देखिए यहाँ पे ना इसमें देखेंगे कैपिटल और स्मॉल दोनों मिक्स है ना। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे बिजनेस की बात करेंगे तो सबसे पहले यस को रिवर्स करना है, एस रिवर्स हो गया, ई को रिवर्स कर दिया गया, एन की बात करेंगे एन को भी रिवर्स कर लेते हैं, है ना, आई सेम टू सेम रहेगा, है ना, फिर से एस रिवर्स में आ गया, है ना, यू देखिए यू की बात करेंगे यू ऐसे हो गया और यहाँ पर बी हो गया, तो ये बिजनेस लिखा गया, ठीक। बिजनेस के बाद कंगना की बात करेंगे, देखिए ए को रिवर्स कर लीजिएगा, एन को कर लीजिएगा, जो मिरर के पास रहेगा, मतलब ऐसे समझिए नॉर्मल हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, यहाँ पे समझिएगा नॉर्मल अगर लिखना होता है तो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। अगर मिरर इमेज आपको निकालना है तो मिरर इमेज में आप क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी। देखिए यहाँ पे दिया है ना, क्या दिया, रामनाथपुरम दिया है, तो रामनाथपुरम को चेंज करना है। आप कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले एम को चेंज करेंगे। देखिए एम आपका यहाँ पर रिवर्स में ऐसे बनेगा, है ना, देखिए ये एम हो गया, है ना। एम के बाद यहाँ पर ए लिखा है ना, ए हो जाएगा, ये पूरा चेंज कर लेंगे। लास्ट में कैपिटल आर है तो कैपिटल आर को ये कर लेंगे, ये रामनाथपुरम हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर है, टेम्परेचर को भी आप परिवर्तित कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं नंबर्स पे। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं ना, 1 2 3 4 5 4, है ना। देखिए 4 को सबसे पहले रिवर्स करते हैं, 4 ऐसे दिखेगा रिवर्स में, है ना, 5 रिवर्स में ऐसे दिखेगा, है ना, इसके बाद 3 रिवर्स में ऐसे दिखेगा, है ना, 3 के बाद 2 ऐसे दिखेगा और लास्ट में 1, है ना, तो 1 ऐसे दिखेगा। तो देखिए ये आपका नंबर रहा, है ना, पहला नंबर। दूसरा नंबर देखिए 6 को रिवर्स करना है तो 6 आपको ऐसे दिखेगा, 0 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। 9 आपको ऐसे दिखेगा, ठीक। इसके बाद 4 की बात करेंगे, 4 ये रहा और 6 है तो 6 ऐसा दिखेगा। 7 की बात करेंगे, 7 ऐसा हो गया और 8, ये 7 क्या बन रहा है,
7 ऐसा दिख रहा है और 8 में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो ये आपका नंबर रहा, है ना। यहाँ पर एक नंबर और दिया, देखिए 3 5, है ना। देखिए 3 5 की बात करेंगे तो 3 रिवर्स में ये रहा, है ना। 5 रिवर्स में ऐसा दिखेगा, फिर इसके बाद 6 ये रहा, है ना। 7 ऐसा दिखेगा, है ना। 6 के बाद फिर से करेंगे ऐसे ही रहेगा, 5 और फिर से ये दिखा, है ना। 4 ये रहा और इसके बाद लास्ट में 3 है, ठीक है। तो ये 3 हो गया। तो यहाँ पर ये नंबर है और लास्ट में एक नंबर है, इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। ये देखिए आज हम लोगों की बेसिक क्लास है, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा है। अगले क्लास में हम लोग मिरर इमेज के PYQs को डिस्कस करेंगे जो पिछले परीक्षाओं में आए हुए हैं, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।